Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो पाइसीज ये 1 फरवरी से लेके 13 फरवरी 2026 तक की एनर्जी के ऊपर रीडिंग है 3 कार्ड का, जिसमें हम आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टडीज़, ओवरऑल एनर्जी, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, सब कुछ एनालिसिस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का क्या प्लानिंग है आपको लेके फॉर द मंथ ऑफ फरवरी. First half, Pisces, and Pisces. Wow. King of Air in love and relationship. क्या बात है. Career finance में Messenger of Earth, beautiful, and overall energy is 9 of Earth. Pisces, अब तो तुसी छा गए, आप छा गए हो. चलो शुरू करते हैं. किंग ऑफ एयर मतलब दिमाग से प्यार कैसे करते हैं यार. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग लगा के चलना चाहिए ताकि झमेला ना हो, पार्टनरशिप में बॉदरेशन ना आए. वो भी सही है. करियर फाइनेंस में मैसेंजर ऑफ आर्ट, डिफरेंट कुछ अर्निंग के मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ अर्निंग की नई टिप्स आ सकते हैं, नई कोलैबोरेशन आ सकते हैं. फाइनली 9 ऑफ अर्थ इज ह्यूज इनकम. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज सन. कैन यू बिलीव? वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड. सन कार्ड नंबर 51. 5 + 1 इज सक्सेस. तो सन 2026 इज द ईयर ऑफ सन. ऊपर से सन तो पाइसिस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करो, ओम गणेशाय नमः बोल के कुछ भी स्टार्ट करो, सब कुछ सक्सेसफुल होगा. ठीक है. तो ये कार्ड का इस रीडिंग के साथ क्या संबंध है ये हम बाद में देखेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे. रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए चलिए, अगर आप मीन राशि के जातक है या तो फिर मीन लग्न के, सन, मून, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका मीन यानी सन मीन यानी पाइसिस एनर्जी है, तो आपकी एनर्जीज के साथ इस रीडिंग का जो एनर्जी है ना, कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा. तो चलिए देखते हैं क्या मैचिंग है. बेयर, ओके, एंड देन द फिश, ओके, एंड देन द ट्री. ब्यूटीफुल. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो पाइसिस इन माय चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा. और हाँ, कंटेंट अगर यूज़फुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अपनी तरफ से. ठीक है. चलिए पाइसिस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. पाइसिस एंड पाइसिस. 3 of sword energy, okay, and then the justice energy, and then the page of wands energy. Okay. चलो शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से, जो कि है किंग ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. पाइसिस, अगर आपका कॉम्बिनेशन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, तो हो सकता है कि आपका सोच, रिश्ते को वैसे देखने का तरीका ऐसा हो. अगर आपका पार्टनर है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन हो सकता है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा नरम गरम चलता रहेगा. कैसे? क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी दिमाग से बहुत ज़्यादा खुद को बाहर निकालने का, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने आप को दबा के रख रहे थे. अभी उनको ऐसा लगने लगा भाई बहुत हो गया, हाँ ठीक है, हम ना इस बॉक्स में अपने आप को फिट नहीं करेंगे. मैं ऐसा हूँ, तेरे को हमको लेना है तो ले, नहीं तो फॉरगेट इट. ऐसा टाइप का मूड में है. तो ऐसे मूड में जब रहता है ना, तो पाइसिस आपके साथ मतलब बेफालतू का झमेला हो सकता है, जो कि नॉन बेयरेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है. लग सकता है आपको कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, ये क्यों ऐसे बरक रहा है, ऐसा इसको क्या हो गया. स्पेशली खाने को लेके हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा फूड बनाया, आपने सर्व किया, उसने बोला ये कोई खाना है, तेरे को पकाना भी नहीं आता, मतलब ऐसे ही. या कुछ आपने ऑर्डर किया है जो
आपको लगता है कि एवरीबडी विल एंजॉय, वो बोलने लगा अरे भूख लगी है, ये सब क्या फैंसी खाना है, मतलब ऐसा हो सकता है। कोई सिचुएशन, कोई खरीदारी में हो सकता है। आपको लग सकता है, या तो आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हो। आपको देख के, आपकी रेगुलर डेली लाइफ को देख के वो चिड़ कर सकता है। अगर पकड़ लीजिए आपने सारा काम कर लिया, वो बाहर था, वो घर आए तो आपने उसको चाय पानी नाश्ता वगैरह दे के आप थोड़ा मोबाइल लेके बैठे हो, आप मूवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। वो क्या देख रहा है, अच्छा तू सारा दिन काम नहीं कर रहा है, तू मोबाइल घांट रहा है, मतलब ऐसा। आप भी सारा दिन किए हो, या आप ऑफिस से आए, आप आके रिलैक्स होके आप अपना कुछ ब्लॉगिंग या कुछ देखने लगे, और अच्छा सारा दिन मैं खटते मरूं, अभी तुम आके अपना मोबाइल में घुस गए, मतलब ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि कोई एक दूसरे को ऐसा सोच सकते हैं कि somebody इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। मत सोचो, मैं तो बोलूँगी बात मत करो। अगर चिड़चिड़ा होके रखा है आपका पार्टनर, गिव द पार्टनर स्पेस, उसको स्पेस दे दो, उसको उसका मी टाइम दे दो। भूल जाओ, तुम अपने में रहो, अपना काम काज करो, अपना कुछ नहीं है तो सिलाई बुनाई करो, कुछ नहीं है तो भाई दोस्तों के साथ चिट चैट करो, कुछ भी करो, अपना क्रिएटिविटी करो, ड्राइंग करो, कितनी अच्छी अच्छी फॉर्मेट में आर्ट्स का कितना कुछ आता है, अपना कुछ भी करो, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, बट पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि वो है ही अभी दोनों में ना नहीं पटेगा। प्यार ज़्यादा दिखाने मत जाओ, ठीक है। करियर फाइनेंस में जाते हैं। मैसेंजर ऑफ आर्ट, बहुत तरह की बातें होंगी। कैसी बातें, कमाई की बातें, आगे बढ़ने की बातें, क्रिएटिविटी की बातें, जैसे हो सकता है किसी ने आपको बोला कि चल हम दोनों मिलके ना बिजनेस करते हैं, चल ये चीज़ का बिजनेस करते हैं, इसका ट्रेडिंग करते हैं, चल तेरा ना चैनल है तो चल तेरे चैनल में ना कुछ कोलैबोरेशन करते हैं, ऐसा टाइप का बात, मैसेजेस, बातें बहुत होंगे। मेल्स, जिसमें आर्ट साइन, मतलब मैसेंजर ऑफ आर्थ का मतलब है पैसा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो जिसमें फल की सुगंध होगी, लाइक पैसे आ रहे हैं, पैसे आने की प्लानिंग्स, ये सब होगा। एंड द जस्टिस, आपने बहुत बहुत मेहनत की है, हो सकता है कि इतने दिन आपकी मेहनत किसी को दिख नहीं रहा था, अचानक से वो दिखने लगेगा, अचानक से आपके साथ जस्टिस होने लगेगा, अचानक से सब जो भी इतने सारे लोग गलतियां कर रहे थे, सब गलतियां करना बंद कर देंगे, और आपके साथ सब कुछ इन अ प्रॉपर वे होने लगेगा। आपकी सामने अबांडेंस की भरी हुई टोकरी आ जाएगी, लाइक फाइनेंशियल सक्सेस। अच्छा, कुछ लीगल थिंग्स भी आएंगे। लीगल थिंग्स हो सकता है कि ये कैरियर फाइनेंस में भी आपका है। जैसे आप अगर कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो उसका जो टेक्निकल थिंग्स, पेपर वर्क, ये बहुत सावधानी से आपको मतलब ख़त्म करना पड़ेगा कि कहीं पे कुछ चूक ना रह जाए। प्रॉपर्टी परचेज करना, प्रॉपर्टी की एक्सचेंज होना, ये सब भी हो सकता है। सो लॉट ऑफ मनी थिंग्स एंड लीगल थिंग्स आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी इज 9 ऑफ अर्थ। 9 ऑफ अर्थ में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चारों तरफ से चारों तरफ से माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की महसूस होना। आपको समझ में आएगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर आशीर्वाद कर रहा है कि भाई तो खुश रहे। और क्यों आशीर्वाद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ों की उत्स मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम सदगुरु को ले लें, सदगुरु एक ईशा फाउंडेशन की उत्स है, द स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वैसा ही हो सकता है कि आप में से किसी की कोई भी पाइसियन में कोई एक पाइसिस है जो ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके पास बहुत पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उसको बनना है एक ऐसा ट्री। ये ट्री को अच्छे से देखिए, देखने से आपको पता चलेगा। ये ट्री के नीचे देखिए एक बैठने का जगह है। ये ट्री इतना बड़ा है कि इसके अंदर में बहुत सारे पंछियों मतलब बर्ड्स अपने नेस्ट बना सकते हैं। नीचे बहुत सारे लोग अपना सो सकते हैं, सुकून की नींद कर सकते हैं, और चारों तरफ वाटर बॉडी है। तो
ऐसा लग रहा है ना देख के, जैसे आप कोई ऐसा एक निराला बनाएंगे, एक ऐसा कोई स्पॉट, ऐसा कोई जगह, आश्रम या कोई कुछ ऐसा बनाएंगे जो हीलिंग सेंटर या कुछ ऐसा बनाएंगे जिसके कारण आपके पास बहुत पैसा आएंगे। आपको शायद पता नहीं चलेगा, बिकॉज आप पेज एनर्जी में हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, यानी पेज ऑफ फायर एनर्जी में। आपको पता नहीं चलेगा, बट आपको मार्गदर्शन होगा, आपको उसी मार्गदर्शन को फॉलो करना होगा, आपको फॉलो करना होगा वो सारी दिशाएं और समझना होगा यूनिवर्स की बातें। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलाइन होना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। देखिए, हर एक अबांडेंस की जड़ है खुद की अबांडेंस। जब खुद आप एनलाइटन होंगे तभी आप रोशनी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। जब आप वित्तशाली होंगे यानी अबांडेंस को अट्रैक्ट करने वाले होंगे तभी आपकी तरफ अबांडेंस आएंगे। उसको करने के लिए प्रॉपर तरीके की मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप प्लीज़ अपना ध्यान, अपना स्पिरिचुअल जर्नी को बनाए रखें। बहुत अच्छी तरीके से आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते रहे, तभी जाके आपके अंदर की जो रोशनी है और बाहर की जो रोशनी है एकाकार हो जाएगा। अंदर बाहर की रोशनी जब एक हो जाता है तभी उस इंसान से कुछ बड़ा बन सकता है, वरना इंसान तो हर कोई है। एक छोटा सा कोई नुक्कड़ पे एक छोटा सा मंदिर बना के 2 मूर्ति को बिठा देने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बट कोई ऐसी संस्था बनाना, कोई ऐसी सेंटर बनाना जहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं और सुकून से रह रहे हैं, सुकून की प्राप्ति होके फिर घर वापस जा रहे हैं, वो वैसा कुछ बनाने से ही कुछ बनाना होता है। कुछ तो वैसा कुछ बनाने का सोचिए और वो क्रिया आपसे होगा। इसीलिए सक्सेस की नंबर है 5 + 1 = 6। 6 इज द नंबर ऑफ सक्सेस। तो सूर्य देव, यूनिवर्स सब मिलके आपको सक्सेसफुल बनाने में तुले हुए हैं। आप भी 1-2 स्टेप लीजिए, आप भी अपने अंतर आत्मा के साथ एक कनेक्टिविटी बनाइए, हायर कॉन्शियसनेस को जागृत कीजिए ताकि आप कैपेबल बन सके और आपसे हो सके। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत क्लियर मैसेजेस है, बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ अच्छे से समझ के, अच्छे से सोच के, सुन के चलिए। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही क्लियर मैसेजेस है और इस मैसेज को समझ के चलने से आपका भी भला होगा। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।